नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सामाजिक कहानी है। काकी का टिफिन। पड़ोस में नई आई विभा सामने वाले घर की 80 वर्षीय चंदा काकी को देख के बहुत खुश होती थी। जब भी काकी से बात होती, काकी से हमेशा कुछ ना कुछ सीख मिल ही जाती थी। काकी अकेली रहती थी। ऐसा नहीं था कि उनका कोई नहीं था, बड़ा पूरा घर परिवार था, पर अलग अलग रहता था। काकी का एक बेटा विदेश में, दूसरा उसी घर में अपने परिवार के साथ ऊपर के पोर्शन में रहता। विभा को अपनी छत के एक कोने में दिखाई देता रहता। काकी का पोता काकी के लिए खाने का टिफिन नीचे लेकर आया जाया करता। विभा को यह देखकर अच्छा लगता कि चलो काकी के खाने पीने का ध्यान बेटा अलग रह के भी करता है। काकी मस्त अंदाज में हमेशा विभा को कहती, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, जो मन करता है कहकर बनवा लेती हूँ। विभा काकी से आते जाते खूब बातें करती। काकी भी कभी उसके पास आकर बैठ जाया करती। विभा के दिमाग में काकी की बातें घूमते रहती। विभा का मन काकी के लिए करुणा से भरा रहता। जितना उनका स्वभाव जान रही थी, उतना उसके साथ मन से जुड़ते जा रही थी विभा। काकी अपने बेटे बहू पोते पोते की हमेशा ही तारीफ करती। विभा के पति टूर पर रहते। 2 छोटे बच्चों के साथ विभा उनकी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती, पर बीच बीच में काकी की जिंदगी पे नजर डालने का लोभ संभाल नहीं पाती। काकी के बेटा बहू को उसे शुष्क से इंसान लगते। कभी उन्हें काकी के साथ कहीं आते जाते हंसते बोलते तक नहीं देखा। पर काकी थी कि इतने शौक से बताती कि आज टिफिन में क्या था, क्या चीज अच्छी बनी थी, क्या चीज बहुत दिनों के बाद खाई। काकी जितना इमोशनल होकर बातें करती, उतनी ही प्रैक्टिकल भी थी। विभा के पति सुनील जब घर पे होते, विभा काकी की बात करती तो वो कहते, विभा तुम्हारी काकी तो तुम्हारे सर पे चढ़ के बोलते हैं, इतना दिल मत लगाओ उनसे, हम किराएदार हैं, यहाँ से जाना होगा तो काकी को याद करके फिर उदास रहोगी। क्या करूं सुनील, काकी इस उम्र में भी कितनी जिंदा दिल है, एक प्रेरणा से मिलती है उनसे। यहाँ तो अपने रिश्तेदार ही दूर हो गए, सब के सब मतलब के दोस्त थे। विभा अपने पुराने जख्म याद करके उदास होती रही। शिकायतों का एक दौर शुरू हुआ तो विभा दिल की भड़ास निकालती रही। सुनील क्या कहते, हाँ ये सच था कि विभा का दिल कुछ अपनों के व्यवहार से दुखी था। एक बार यूं ही सर्दियों की एक शाम को विभा काकी से मिलने उनके घर गई। उनकी गैलरी में उसे काकी और उनके पोते की आवाज सुनाई दी। पोता राकेश कह रहा था, दादी इस बार आपने अभी तक टिफिन के पैसे नहीं दिए। पापा ने कहा है कि महीने की 3 तारीख हो गई, पेंशन तो आ गई होगी, और पापा ने यह भी कहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब 2000 नहीं 3000 दिया करना टिफिन के लिए। अरे इतना महंगा, इससे अच्छा तो मैं सामने वाली गली से टिफिन मंगा लूंगी, मुझे सस्ता पड़ेगा। सोच लो दादी, हम वही बना कर देते हैं जो आप कहती हैं, बिना मिर्च मसाले का खाना। आपको ऐसा घर जैसा खाना बाहर मिल जाएगा। हाँ ये बात भी है, पर जाकर पूछ कर आ कि 2500 चल जाएगा क्या। ठीक है पूछ कर आता हूँ, क्या क्या राकेश पीछे जाने के लिए मुड़ा तो विभा तुरंत चुपचाप वापस लौट आई। उसकी आंखों में आंसू बहे चले जा रहे थे। मन कर रहा था कि दौड़ कर जाए और काकी को अपने सीने से लगा ले, पर नहीं। काकी के झूठ का भ्रम रखने के लिए वो भारी मन से घर की तरफ चलती रही। काकी के टिफिन का स्वाद आज सच में बहुत कड़वा लग रहा था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।